पंजाब के किसानों तुम्हारा है ने हमने बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इसमें आवाज़ उठाई, आपने जो संघर्ष किया, मैं इनकी मुबारकबाद देता हूँ। हरियाणा के किसानों की तरफ से ये मैं वायदा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा का किसान पंजाब के किसानों से पीछे नहीं होगा, देश के किसानों से पीछे नहीं होगा। पंजाब के भाइयों का जहाँ पसीना पड़ेगा हम खून देने के लिए तैयार हैं और इन कानूनों को जब वापस जाएंगे जब ये कानून रद्द होंगे। किसान लगातार आपो अपने ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸਵਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? देवी लाल दे नाल मैं 29 साल रहा। चौधरी देवीलाल की गाड़ी की ड्राइवरी की, मैंने पैसे से ड्राइवरी नहीं करी, मेरे में जज्बात थे क्योंकि मैंने भी कॉलेज है मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने जज्बात थे, मैंने नौकरी नहीं की। और चौधरी देवीलाल जी के साथ है जिन्होंने कि देश की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा और अंग्रेज़ों की जेलों के अंदर है चौधरी देवीलाल जी रहे। मेरा है नौकरी करने के बाद में है ये देश प्रेम की बातें मैं भी सुना करता चौधरी देवीलाल से कि इस देश के आज़ादी के अंदर है हमने ये दुख सहे और उनकी जेलें काटी और आज़ाद कराया। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ मतलब ये है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री वो खच्चर का औलाद नहीं होती, इसके भी औलाद नहीं है, इसको पता नहीं कैसे वो होता है। ये कहता है भाई मेरे हरियाणा का कोई किसान नहीं आया 26 तारीख से, जबकि हमारे पंजाब के बहादुर किसान जिनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस देश के अंदर जब भी कोई क्रांति आई है, आज़ादी की लहर में भी जब 1947 और 1947 से पहले पंजाब से 80% जो थे रणबांकरे, जिन्होंने हंसते हंसते राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह जैसे वीरों ने लंदन में जाकर के और उसमें बम मारा था और आज़ादी की चिंगारी को और वो कराया था। उन्हीं की बदौलत आज हम इस हालत में हैं कि हम आज़ाद हैं। लेकिन जब वो खट्टर की बात आई, भाई खट्टर ने है इन वीरों को रोकने की हम लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, जिनको है इनको आतंकवादी और अलगवादी बताया जाता था, ये कोई अलगवादी नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं है। हरियाणा प्रदेश में भी एक आंदोलन हुआ था 16 में, जाट आंदोलन, उसके अंदर भी है तार पीड़ो करने के लिए वहाँ जातिवाद का जहर फैला करके और उस आंदोलन के अंदर गलत आदमियों को भेज करके रोहतक जैसे शहर में उनकी दुकानों को फूका गया था। उसको हमारे आंदोलन को जिसमें 30 जवानों की जानें गई थी, उस आंदोलन से हमने सीखा था अगर साथ मिलकर चलने से ही आंदोलन बढ़ता है। हमने उन किसान भाइयों को मुबारकबाद दी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम दिल्ली के बॉर्डर पर पहुँचे। जो ये धरती है ये वीरों की है। यहाँ चौधरी छोटू राम किसान नेता हुए 1935 में अंग्रेज़ों के ज़माने में, जबकि हमारा ज्वाइंट ही था पंजाब हरियाणा, और 1947 से पहले पाकिस्तान में भी जो पंजाब चला गया वहाँ का किसान भी चौधरी छोटू राम को मानता है। चौधरी छोटू राम ने भी कानून बनाए थे क्योंकि वो किसान नेता था। किसानों के हक में भाई इसकी 3 चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, उनकी बोली नहीं होगी, उनकी बैल की जोड़ी, उनकी गड्ढा और उनका खेत, उसकी इनऑक्शन, ऐसे किसान नेता होने चाहिए थे। इसने ब्यूरोक्रेट के उससे और उनको अंबानी अडानी को हमारे हक जो है, जो हमारा हक था किसानों के साथ, उनको मिल करके हमारी ज़मीन खोसने का कानून बनाया, MSP ख़त्म की, दूसरे कितने कानून, उनको स्टोर का अधिकार दिया। इस तरह से हमारी किसानी बर्बाद हो जाएगी, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। मैं तक पंजाब यहाँ से नहीं जाता, बॉर्डर से हरियाणा भी नहीं जाएगा। हाँ, मैं स्टेज से भी यही अपील और गुजारिश करता हूँ, ये पंजाब के किसानों तुम्हारा है न, हमने बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने जो सारे देश का कानून बनाया, सिर्फ पंजाब का कानून नहीं बनाया, ये किसान का सारे देश का कानून बनाया। आपने इसमें आवाज़ उठाई, आपने जो संघर्ष किया, आपने जो आंदोलन किया, मैं इनकी मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन हरियाणा के किसानों की तरफ से ये मैं वायदा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा का किसान पंजाब के किसानों से
पीछे नहीं होगा, देश के किसानों से पीछे नहीं होगा। पंजाब के भाइयों का जहां पसीना पड़ेगा हम खून देने के लिए तैयार हैं। और इन कानूनों को जब वापस जाएंगे, जब ये कानून रद्द होंगे, रद्द होंगे, रद्द होंगे। जब तक हम वापस घरों को नहीं मुड़ेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ, जो खट्टर कहता है कि हरियाणा का कोई किसान नहीं आया है, हरियाणा प्रदेश का किसान बच्चा बच्चा आज यहाँ पहुँचा हुआ है। हमारी बेटियाँ, हमारे जवान, हमारे बूढ़े सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। इन काले कानूनों को रद्द कराएंगे हम और जब वापस आएंगे। इसलिए मैं यहाँ फिर दोबारा आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूँ, इस मोदी को समझ जाना चाहिए कि ये तुम अपने इन ब्यूरोक्रेट के जो अंबानी और अडानी के वोटों से सिर्फ नहीं बना है, इन 80% जो किसान और जो मजदूर हैं इनकी वोटों से तू प्रधानमंत्री बना था। जिनके वोट लेकर के तू प्रधानमंत्री भी बनाया, उन्हीं का तू है न गला काट रहा है, इनको ज़मीनों से दूर कर रहा है। इनके बच्चे क्या खाएंगे? हमारे को अन्नदाता कहा जाता है, किसान मजदूर को। हमारी एक ही जाति है सभी धर्मों की, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख भाई है, चाहे वो ईसाई है। इस देश के हम सारे भाई हैं। हमारे को तोड़ने की किसान है, हमारे को तोड़ने की कोशिश ना करे। हाँ, ये जो है अब आपने हमें शांति प्रिय धरना चलाया, पंजाब के किसानों ने पंजाब में चलाया पहले से, और 33 दिनों से आज दिल्ली के जय जवान जय किसान। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਏਕਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਦਾਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੀ ਵਹਾ ਦੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਿੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।